अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है हमारे पास MGT 503 यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का हमने पढ़ना है लेसन नंबर 27। ठीक है। इससे पहले मैंने सारे फाइनल के जो है वो अपलोड कर दिए, यानी कि 23 से लेकर आगे, और आज हमने पढ़ना है 27। ठीक है। तो हम जाएंगे अपनी फ़ाइल पे। ये जो है 27 लेसन है, ये आप देख सकते हैं। इसका हैंड्स आउट ओपन है और यहाँ तक जो है ये हमारे पास ये सारा जो है लेक्चर यहाँ तक जो है 27 लेसन है, और यहाँ से आगे फिर 28 लेसन शुरू होगा। ठीक है। तो हम जाएंगे अपनी फ़ाइल पे और यहाँ से जो है इसको आसान अल्फाज में समझेंगे कि इस लेसन नंबर 27 में क्या कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। उसके बाद आपको इसके MCQs भी मिल जाएंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास है लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजीज, यानी कि स्ट्रेटजी के लेवल्स। कितने लेवल होते हैं? ऑर्गेनाइजेशंस अपनी प्लानिंग 3 लेवल्स पर करती है। ठीक है। यहाँ से पता चल गया कि 3 लेवल होते हैं इसके। फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास पहला लेवल कौन सा है? कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजी, यानी कि जिसे हम कहते हैं टॉप लेवल स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी टॉप मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाते हैं। इसका मेन सवाल होता है हम कौन से बिज़नेस में हों या होने चाहिए। ठीक है। तो ये जो है हमारे पास फर्स्ट वाली है, यानी कि कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजी, जो कि टॉप लेवल स्ट्रेटजी होती है। इस लेवल पर डिसाइड होता है यानी कि कंपनी कौन से बिजनेसेस चलाएगी, मुख्तलिफ बिजनेसेस की स्ट्रेटजीज़ कैसे कोऑर्डिनेट होंगी, इसके रिसोर्सेज क्या होते हैं, यानी कि पैसे, टाइम, लोग, किस बिज़नेस को कितने मिलें। ठीक है। तो इसमें जो है सारी जो है ये कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजी में होता है। इसकी एक एग्जांपल है, यानी कि एक कंपनी जो है डिसाइड करती है कि मोबाइल फ़ोन्स भी बनाए, ठीक है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी दे, और किस बिज़नेस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो। तो ये इसकी एक जो एग्जांपल थी। तो ये हमारे पास जो है लेवल 1 है, यानी कि कॉरपोरेट लेवल स्ट्रेटजी। इसके बाद हम जाएंगे सेकंड पे, यानी जिसका नाम है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, यानी कि जिसे हम कहते हैं कंपटीशन स्ट्रेटजी, यानी कि इसका दूसरा नाम क्या है? कंपटीशन स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी हर इंडिविजुअल बिजनेस या SBU के लिए होती है। फोकस किस पे होता है इसका? यानी कि हम मार्केट में कंपेटिटर से कैसे compete करें। ठीक है। यानी कंपेटिटर है उससे हम कैसे जो है compete करें। SBU से यानी क्या बनता है? स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। ठीक है। इसमें क्या होता है? यानी कि एक ऐसा बिजनेस जो अपने कंपेटिटर्स रखता हो, ठीक है, जो इंडिपेंडेंटली मैनेज हो सकता हो। इसकी भी आगे एक एग्जांपल है, यानी कि जैसे सैमसंग का मोबाइल डिवीजन एक SBU, ठीक है, सैमसंग का टीवी डिवीजन दूसरा SBU। तो ये हमारे पास यहाँ पे बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी यानी कि कंपटीशन स्ट्रेटजी था। इसके बाद हम जाएंगे 3 पे, यानी कि C पे, जिसका नाम है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी, और इसका दूसरा नाम क्या है? डिपार्टमेंट लेवल स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, यानी मकसद क्या होता है? बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी को सपोर्ट करना। ठीक है। यानी कि जो हमने पार्ट B पढ़ा था उसको सपोर्ट करने के लिए बनाई गई है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी को सपोर्ट करना। डिपार्टमेंट्स क्या क्या होते हैं इसमें? यानी कि मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ऑपरेशंस, R&D। ठीक है। इसकी भी आगे एक एग्जांपल है। अगर बिजनेस स्ट्रेटजी लो कॉस्ट है तो मार्केटिंग कम कॉस्ट वाली एड्स करे, ठीक है, ऑपरेशंस कॉस्ट एफिशिएंट प्रोडक्शन करे। तो ये जो है इसकी दो यानी कि एग्जांपल्स थी। नेक्स्ट आगे हम जाते हैं। सेकंड जो है हमारे पास पॉइंट है पोल्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल कंपटीशन एनालिसिस, यानी मिचेल पोल्टर ने बताया कि इंडस्ट्री में कंपटीशन 5 फोर्सेस से आती हैं। ठीक है। वो फोर्सेस कौन सी हैं? 5। फर्स्ट क्या है? रिवलरी अमंग कंपेटिटर्स, कंपेटिटर्स कितनी ज़ोर की कंपटीशन कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, सप्लायर्स प्राइस बढ़ा सकते हैं या क्वालिटी कम कर सकते हैं। ठीक है। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, यानी कि कस्टमर्स प्राइस कम करवाने की पावर रखते हैं या नहीं। तो वो आ जाएगी बार्गेनिंग में। थ्रेट ऑफ न्यू इंट्रेंट्स, यानी कि न्यू कंपनीज मार्केट में आसानी से आ सकती हैं या नहीं। तो वो आ जाएगा थ्रेट ऑफ न्यू इंट्रेंट्स में। नेक्स्ट आ जाता है थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स, यानी कि क्या कोई और प्रोडक्ट सेम काम कम प्राइस पर कर रहा है। तो वो आ जाएगा थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स में। तो ये जो है इसमें 5 जो है फोर्सेस मॉडल थे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है?
अगर ये फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, अगर ये जो भी हमने पढ़ी हैं 5 फोर्सेस, अगर ये स्ट्रांग होंगी तो क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा। अगर वीक होंगी तो प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये जो है 2 मेन पॉइंट्स हैं, ये आपने लाजमी याद रखने। नेक्स्ट है आगे हमारे पास इंटरनल एनालिसिस यानी कि रिसोर्सेज बेस्ड व्यू। कंपनी के अंदर के रिसोर्सेज देखे जाते हैं, यानी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी कि पैसा, लोन्स, प्रॉफिट। नेक्स्ट है फिजिकल रिसोर्सेज यानी कि बिल्डिंग्स, मशीन्स। ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि स्किल्स, एक्सपीरियंस। ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज यानी कि कल्चर, ट्रस्ट, हिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट आज हमारे पास रिसोर्सेज को 4 क्वेश्चन से जज किया जाता है। क्या ये वैल्यूएबल है, क्या ये रेयर है, क्या कंपिटिटर्स कॉपी कर सकते हैं, क्या कंपनी इसको अच्छे से यूज़ कर रही है। ठीक है, ये 4 जो है क्वेश्चंस इसमें जज किए जाते हैं। अगर जवाब स्ट्रॉन्ग हो तो क्या होगा डिस्टिंक्ट कंपिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ग्रैंड स्ट्रेटजीज यानी कि कॉरपोरेट लेवल। ए पार्ट है हमारे पास यहाँ पे ग्रोथ लेवल यानी कि बढ़ाना। कंपनी एक्सपेंड करना चाहती है, कंसंट्रेशन यानी कि मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। ठीक है, कंपनी जो एक्सपेंड करना चाहती है, ये 3 चीज़ें। नेक्स्ट आ जाता है आगे वर्टिकल इंटीग्रेशन में बैकवर्ड सप्लायर बनाना, फॉरवर्ड डिस्ट्रीब्यूटर बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन यानी कि कॉन्ग्लोमेरेट, अनरिलेटेड, कॉन्सेंट्रिक, रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट आगे आ जाता है ग्रोथ के तरीके, कितने तरीके हैं, इंटरनल ग्रोथ, एक्विजिशन, मर्जर, जॉइंट वेंचर। नेक्स्ट आ जाता है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में सेम पोजीशन मेंटेन करना, स्लो ग्रोथ, रिस्क से बचना। नेक्स्ट आ जाता है डिफेंसिव रीट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी यानी कि कॉस्ट कम करना, बिजनेस बेचना, सर्वाइवल के लिए स्टेप्स। टाइप्स इसकी जो है आगे आगे हार्वेस्ट, टर्न अराउंड, डाइवर्सिट्यूड, बैंकरप्टी, लिक्विडेशन। ठीक है, ये इसकी जो है टाइप्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास BCG मैट्रिक्स पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी। BCG मैट्रिक्स 2 चीज़ों पर बेस्ड होती है, किन किन पे, मार्केट शेयर पे और मार्केट ग्रोथ पे। ठीक है, ये 2 चीज़ें मेन। नेक्स्ट आगे इसकी 4 टाइप्स यानी कि स्टार का मतलब क्या होता है, हाई शेयर हाई ग्रोथ। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है, लो शेयर हाई ग्रोथ। कैश काउ का मतलब होता है हाई शेयर लो ग्रोथ। डॉ का मतलब है लो शेयर लो ग्रोथ। ठीक है, रूल क्या होता है, यानी कि कैश काउज का पैसा स्टार्स पर लगाओ, डॉग्स को बेचो। ठीक है, ये इसका जो है रूल होता है। नेक्स्ट क्या है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी यानी कि पोल्टर, कॉस्ट लीडरशिप, सबसे सस्ता प्रोडक्ट होता है, डिफरेंशिएशन, यूनिक प्रोडक्ट, फोकस, स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन की, स्ट्रेटजी सिर्फ बनाना काफ़ी नहीं, इंप्लीमेंट भी करना होती है। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है इसमें, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज, रिवार्ड सिस्टम, डिसीजन मेकिंग और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रेटजिक कंट्रोल से चेक होता है कि स्ट्रेटजी सही चल रही है या नहीं, किससे, स्ट्रेटजी कंट्रोल से चेक होता है। एमसीक्यूज के व्हाट आर दी 3 लेवल्स ऑफ, यानी कौन से 3 लेवल थे, कॉर्पोरेट, बिजनेस और फंक्शनल। ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल जो है मैंने डेवलप किया गया किसके लिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए। मेन फोकस होता है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी का किस पे, डिसाइडिंग विच बिजनेसेस दी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इन। ठीक है, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी फोकस किस पे करती है, कंपीटिंग सक्सेसफुल विद इन अ पार्टिकुलर बिजनेस। SBU से क्या बनता है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी स्पोर्ट्स विच स्ट्रेटजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। हु यूजली डेवलप्स फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज, फंक्शनल मैनेजर्स। ठीक है, पोल्टर्स मॉडल एनालाइज किया उसने, हाउ मैनी कम्पिटेटिव फोर्सेज 5। ठीक है, हु डेवलप, किसने डेवलप किए 5 फोर्सेज मॉडल, मिचेल ई पोल्टर ने। व्हाट डज रिवलरी अमंग कंपेटिटर्स मीन, द एक्सटेंट टू विच कंपेटिटर्स ट्राई टू रिड्यूस ईच अदर्स प्रॉफिट्स। What is bargaining power of supplier यानी कि ability to suppliers to raise prices or reduce quality. What is threat of substitutes यानी कि availability of alternative product that can replace existing ones. Hyper competition क्या होता है, rapidly escalating and intense competition. Which view focuses on internal resources of a firm यानी कि resource based view. Human resources यानी कि skills, abilities and experience of employees. Valuable, rare and hard to immediate resources create what distinct competence. What is grand strategy, a master strategy that provides overall direction. Which strategy focuses on organizational expansion यानी कि growth strategy. Backward integration का मतलब क्या होता है, becoming one's own supplier. फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, टेकिंग अवर कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर रोल।
स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी यानी कि मेंटेनिंग करंट पोजीशन विद स्लो ग्रोथ. व्हाट आर डिफेंसिव स्ट्रेटजीज आल्सो कॉल्ड रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजीज. व्हाट इज डाइवेस्टिट्यूर सेलिंग अ बिजनेस और पार्ट ऑफ अ बिजनेस. व्हाट डज BCG स्टैंड्स फॉर यानी कि बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप. विच BCG कैटेगरी है जिसका हाई मार्केट शेयर होता है और लो ग्रोथ होता है वो होता है कैश का हो. इसी तरह लो मार्केट शेयर और हाई ग्रोथ हो तो वो होता है क्वेश्चन मार्क. विच स्ट्रेटजी सजेस्टेड फॉर डॉग्स इन BCG तो होता है डाइवेस्ट और लिक्विडेट. Cost leadership strategy focuses on what lowest cost of production. Differentiation strategy focuses on what unique product or services. Focus strategy targets what a specific market segment. Strategy implementation refers to what putting strategy into action. Strategic control is used to do what monitor and evaluate strategy implementation. तो यहाँ तक जो है हमारे पास 32 सवालात है. इसके लेसन नंबर 27 यहाँ पे जो है एंड होता है. उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. तो अच्छी लगी हो तो लाजमी वीडियो को लाइक भी करें. चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें. अगर कोई भी क्वेरी है तो लाजमी कमेंट करके पूछ लें. मैं आपको जल्द अज जल्द जवाब दे दूँगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपके साथ हम. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.